साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान हाई कोर्ट पियून भर्ती के लिए राजस्थान कला संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। एंड अगली क्लास में आप कौन से टॉपिक पर क्लास देखना चाहते हैं, उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की वह चित्र शैली जिसमें चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते थे, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जैसलमेर शैली, आमेर शैली। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान की वह चित्र शैली जिसमें चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते थे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है बीकानेर शैली, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राव सुरजन सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह, महाराव उमेद सिंह या राव विष्णु सिंह। आप लोग अपना आंसर बताओ कि बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है महाराव उमेद सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बूंदी में चित्रशाला का निर्माण आपके महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जरी की साड़ियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जैसलमेर, जोधपुर, सीकर या बीकानेर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि जरी की साड़ियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जैसलमेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जरी की साड़ियों के लिए आपकी जैसलमेर जिला है वो प्रसिद्ध है। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किए जाने वाला संगीत नाट्य है ख्याल, तमाशा, रम्मत या रामलीला। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किए जाने वाला संगीत नाट्य कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया रम्मत, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कपड़े पर छोटे छोटे घुंघरू सिलकर कौन से वाद्य यंत्र का निर्माण होता है? श्रीमंडल, लोजीम, रमजोल या पखावज। आप लोग अपना आंसर बताओ कि कपड़े पर छोटे छोटे घुंघरू सिलकर कौन से वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है रमजोल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाला धार्मिक गीत है जकड़िया, हरजस, धूसिया या जलाल। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जकड़िया, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको नृत्य और एक तरफ आपको क्षेत्र दिए हुए हैं। ढोल नृत्य आपके जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, गिद्दड़ नृत्य आपके शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, डांग नृत्य आपके नाथद्वारा क्षेत्र का प्रसिद्ध है, चरकुला नृत्य आपके भीलवाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आप सभी आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। आप सभी को इनमें से गलत कूट को सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत दिया हुआ है। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके चरकुला नृत्य हैं वो आपके भरतपुर क्षेत्र का हो जाएगा और मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तख्ते शाह महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह या सवाई राम सिंह। आप लोग अपना आंसर बताओ कि तख्ते शाह महल का निर्माण किसने करवाया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है सवाई माधो सिंह द्वितीय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, तख्ते शाह महल का निर्माण आपके सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। सो विदाउट एनी वेस्ट हम बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस महल में वर्तमान में टाइगर डेन होटल संचालित हैं? आपके विजय विलास महल, सिलीसेड महल, किशोरी महल या विनय विलास महल। आप लोग अपना आंसर बताओ कि किस महल में वर्तमान में टाइगर डेन होटल संचालित हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है
विनय विलास महल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्ट हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है? तारागढ़, भटनेर, मेहरानगढ़ या भरतपुर दुर्ग? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, भटनेर दुर्ग आपके हनुमानगढ़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ? सोर्स यानी अपभ्रंश भाषा, मराठी, भोजपुरी या बंगाली? आप लोग अपना आंसर बताओ कि किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ। आप लोग अपना आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, सोर्स यानी अपभ्रंश भाषा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज गिब्सन, टेलर होम्स या जॉर्ज सी एल सार्विस? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या संस्कृत? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, डिंगल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी है? डिंगल, प्राकृत, संस्कृत या पिंगल? आप लोग अपना आंसर बताओ कि कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी गई। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, डिंगल भाषा में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रांगड़ी और निम्बाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? मालवी, बागड़ी, हाड़ौती या शेखावाटी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि रागड़ी और निम्बाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, मालवी भाषा की उपबोलियां हैं, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी या ढूंढाड़ी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, मालवी भाषा का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बूंदी रियासत की राजकीय भाषा क्या थी? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बूंदी रियासत की राजकीय भाषा क्या थी। आपकी ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी या मालवी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि बूंदी रियासत की राजकीय भाषा क्या थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, हाड़ौती, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती या बागड़ी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, बागड़ी भाषा का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? टोडरमल, हेमिट्री, बांकीदास या गजर सिंह? आप लोग अपना आंसर बताओ कि मुडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, टोडरमल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
जसनाती संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि जसनाती संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके 36 नियमों का पालन करते हैं, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपकी कतरिया सर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस लोक संत के ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं? संत पनराज जी, संत चरणदास जी, संत माव जी या संत दरियाव जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि किस लोक संत के ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, संत माव जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, संत माव जी के ग्रंथ आपके चोपड़ा कहलाते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जाम्बू जी के बचपन का नाम क्या था? जसवंत जी, धनराज जी, उदय सिंह जी, कलराज जी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि जाम्बू जी के बचपन का नाम क्या था। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, संत धनराज जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की राठा के नाम से किसे जाना जाता है? संत राणाबाई को, संत मीराबाई को, संत दयाबाई को या संत सहजोबाई को? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान की राठा के नाम से किसे जाना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, संत राणाबाई को आपके राजस्थान की राठा के नाम से जाना जाता है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने यहाँ पर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए बताया है, सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस संत को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है? संत जाम्बू जी को, संत माव जी को, संत हरिदास जी को या संत रामचरण जी को? आप लोग अपना आंसर बताओ कि किस संत को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, संत माव जी को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। संत माव जी को आपके भगवान विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोहागढ़ दुर्ग में स्थित अधातु से निर्मित दरवाजे किस शासक द्वारा दिल्ली से विजय करके इस दुर्ग में लाए गए? सूरजमल, बदन सिंह, जवाहर सिंह या रणजीत सिंह? आप लोग अपना आंसर बताओ कि लोहागढ़ दुर्ग में स्थित अधातु से निर्मित दरवाजे किस शासक द्वारा दिल्ली से विजय करके इस दुर्ग में लाए गए। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, जवाहर सिंह द्वारा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सलीम सागर तालाब तथा सूरज कुंड किस किले के प्रमुख जल स्रोत हैं? चित्तौड़गढ़ किले के, कुंभलगढ़ किले के, बाला किले के या नाहरगढ़ का किला? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सलीम सागर तालाब तथा सूरज कुंड किस किले के प्रमुख जल स्रोत हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, बाला किला के, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बुलाक नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? सिर पर, गला में, नाक में या कान में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि बुलाक नामक आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, नाक में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बुलाक नामक आभूषण आपके नाक में धारण किया जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मकिया नामक आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है? सिर में, गला में, हाथ पर या पैर में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि मकिया नामक आभूषण शरीर में कहाँ पर धारण किया जाता है। सभी लोग इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, पैर में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यह आज का लास्ट सवाल है। तुलसी, हालरो, निमाड़िया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? सिर पर, गले में, हाथ पर या कमर में?
आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है गले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आगे की क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथियों मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए पीरियड के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।